हे गाइस, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और घर परिवार में भी सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो गाइस, आज मैं आ गया हूँ हमारे घर के पास में अराउंड 7 to 8 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है मुजेड़ा, और गांव है। गांव का नाम है घड़ी। इस गांव में आपको मुगल काल की बनी हुई खारी बावरी, जो आप दिल्ली में देख पाते हैं, कि उसी की तरह की यहाँ पे एक बावरी आपको देखने के लिए मिलेगी। कहा जाता है कि मुगल काल में एक सैयद ब्रदर्स हुआ करते थे, जो वहाँ पे तख्त पे कौन बैठेगा उसका चयन किया करते थे। उन्हीं के समय में यहाँ पर ये बावरी का निर्माण किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो गाइस आप ये देख रहे हैं सामने, ये अभी तो आपको ये कुआं दिख रहा है। इस कुएं का नाम दिया गया अष्टकोणीय कुआं। अष्टकोणीय कुआं इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो आप साइड में बाउंड्री देख रहे हैं कुएं की, वो ऑक्टागोनल शेप में है। उस वजह से इसको अष्टकोणीय कुआं वेल कहा जाता है। इसको अभी तो ऊपर से बंद किया गया, बट उस काल में इसको ऐसे कवर नहीं किया गया था, ऊपर से खुला होता था, जिससे बारिश का पानी भी चला जाता था। लेकिन अब फॉर सिक्योरिटी रीजन इसको यहाँ से बंद कर दिया गया है। ये यहाँ पर कुछ मकबरे बने हुए हैं, एक इधर और एक आगे की तरफ। मैं आपको वो भी मकबरे यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन पहले आइए इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर ये किस तरह का है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। तो गाइस, जो ये जगह है, ये ASI यहाँ पे देख रेख करती है इसका, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। बट यहाँ पे किसी भी कोई भी बोर्ड में इसका जो जब ये बना था उसका साल को नहीं दर्शाया गया है, तो वो तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि ये यहाँ पर कब बना था। लेकिन अगर मैं इसका आइडिया दूँ आपको, तो 17वीं शताब्दी के मध्यांत में ये बना यहाँ पर हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की सीढ़ियाँ दी हुई हैं, जिससे आप इस कुएं के तल पे, जहाँ पे उस टाइम जल का स्तर हुआ करता था, वहाँ पर आप जा सकते थे। लेकिन आज के समय में यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। नीचे बिल्कुल जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक मैं आपको लेकर के जाता हूँ, क्योंकि फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ उसको भी मेरे को लगता है कि बंद किया गया होगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर लोगों के, ये देखिए यहाँ पे इस तरह के बने हुए हैं, जिसके अंदर से आप जाकर के, अगर जब जल का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाता था तो उस समय आप यहाँ से जाकर के इस तरह से यहाँ पर जाएं, और यहाँ पर जल स्तर पर आकर के आप यहाँ से जल का यूज़ आप कर पाएंगे। उसके लिए भी यहाँ पर ये डिफरेंट काइंड से बनाया गया है, क्योंकि उस समय जल का स्तर काफ़ी ऊँचा हुआ करता था। तो ये उस समय की बात है। तो ये देखिए आप किस तरह से यहाँ पर पे किया जा रहा है। और बट यहाँ पे अभी हमें सेफली यहाँ पे जाना होगा, क्योंकि ये हो सकता है कि काफ़ी जर्जर हालत में हो रहा है, क्योंकि अराउंड 250 से 300 साल पुराना स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ये काफ़ी पुराना यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और इसको जब आप देखेंगे कि ये बना है किस तरह से, यहाँ पे इससे नीचे भी एक इस तरह के बनाए हुए हैं, जहाँ से आप आगे जा सकते हैं। ये देखिए, ये जो जाएंगे, इसमें जाने के लिए इन्होंने ऐसे कुछ बनाया गया है कि इनको आप जब जाएंगे इसमें से, तो आप जो अगर थोड़ा नीचे स्तर है जल का, तो वहाँ पर जा सकते हैं। कोशिश करते हैं आपको वो दिखाने का, जो कुआं यहाँ पे बावरी है उसको दिखाने का। वैसे तो जर्जर हालत में हुआ है बिल्कुल, तो रिस्क है थोड़ा वहाँ पे देखने का, बट कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जाने का। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे जर्जर हालत में हो रखा है। वैसे तो यहाँ पे जाना ये जोखिम भरा लग रहा है मेरे को, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे जा रहा हूँ कि ट्राई करता हूँ आप लोगों को दिखाने का। आराम आराम से यहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए किस तरह से बहुत ज़्यादा संकीर्ण रास्ता यहाँ पे रह गया है। ये देखिए जो रास्ता है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो एक सेकंड, ये देखिए यहाँ से इस पतले रास्ते को क्रॉस करके आया हूँ। बहुत केयरफुली यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि 250-300 साल पुराना स्ट्रक्चर है, कभी टूट ना जाए मेरे वजन से, क्योंकि अराउंड 65 to 70 kg का वेट मेरे में भी है अप्रोक्स। तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने मेजरमेंट नहीं किया। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी हो चुकी है, लोगों ने यहाँ पे कूड़ा डाला हुआ है। ऐसा मुझे लगता है कि जब ये स्ट्रक्चर रहा होगा तो उस समय इतना नीचा इस तरह का नहीं रहा होगा, ये और भी गहरा होगा, क्योंकि जो आप यहाँ पे गेट देख पा रहे हैं ये उस टाइम के बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो ये गेट आपको दिख रहे हैं,
यहाँ से भी कुछ रहा होगा उस टाइम आने जाने का, नीचे भी रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अराउंड 20 से 25 फीट और गहरा रहा होगा, जिसको अब कूड़ा डाल डाल के, मिट्टी डाल डाल के लोगों ने भर दिया है। पूरा ही देख लिया। अब यहाँ से चलते हैं मकबरे की तरफ, आइए। तो चलिए गाइस, ये वापस चलते हैं। वापस से जाने के लिए फिर से वो थोड़ा संकीर्ण जो रास्ता है उधर को आना पड़ेगा, और आते हुए थोड़ा हमें केयरफुली जाना पड़ेगा, कभी यहाँ से हम जाएं और फिर गिर जाएं। देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे बनाया गया है। अब वापस से इन गलियों से होते हुए वापस से हम जा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा नीचे ले जाके दिखाता हूँ कि यार नीचे है क्या। जो नीचे का है बेसिकली वो भी जाने का रास्ता ही था, बट इसको यहाँ पे बंद किया गया है। ये देखो, जो ये रास्ता है, ये यहाँ पे मिट्टी अब बर्फ पड़ी हुई है, बट तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे पहले मिट्टी नहीं थी। यहाँ पे प्रॉपर पत्थर से ही बना हुआ बेस रहा होगा। ये जो गेट है, ये जहाँ पे आप मिट्टी का ये ढेर देख रहे हैं, ये गेट हुआ करता था, बट लोगों की वजह से यहाँ पे इसको ASI ने यहाँ पे मिट्टी और पत्थर लगा के इसको बंद कर दिया है। नहीं तो यहाँ से भी आप उस जगह जहाँ पे मैंने आपको भी दिखाया था वहाँ पे जा सकते थे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का ये दिखता है। ये वही जगह है सामने जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ था, इधर को गए थे। देखिए कितना जर्जर हालत में है। मैं कितना केयरफुल होकर यहाँ पे गया हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था कभी मैं गिर जाऊँ यहाँ पे। तो देखिए बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुका है। बट कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी अच्छी कंडीशन में है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं गेट, ये अच्छी कंडीशन में मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा ASI ने बाद में मरम्मत करा दी है। जो आप ये भी इसके ऊपर ये थोड़ा डार्क कलर का देख रहे हैं ना, जो जॉइंट पे लगा हुआ, ये ASI ने बाद में ही इसको मजबूती देने के लिए बाद में अप्लाई करा है यहाँ पे सीमेंट। ये देखिए आप कुछ इस तरह से। अगर यहाँ से देखें आप तो ये इतना ऊंचा है, लेकिन ये और भी ऊंचा रहा होगा और भी गहरा था ये। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। सेम इसी तरह की आप दिल्ली में खारी बावरी भी देखेंगे। अगर आपने सलमान खान की फिल्म देखी है सुल्तान, तो उसमें भी कुछ इसी तरह का दृश्य दिखाया गया है। वो जो दिखाया गया था वो खारी बावरी जो आपका दिल्ली में वहाँ पे दिखाया गया था, पुरानी दिल्ली में पड़ता, इसी की तरह की यहाँ पर भी बनाई गई है। सो गाइज, यहाँ पे बावरी से हम निकल के आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे सैयद हुसैन जी का मकबरा है। वहाँ पर ये मकबरा आपको दिख रहा है, यहाँ पर है। ये मकबरे के पास में एक कुआं है जो कि काफ़ी जर्जर हालत में हो चुका है। ASI यहाँ का पूरा देखता है, बट ASI के अंडर में आने से पहले इस साइड में यहाँ पे जो ये कुआं है ये ख़त्म हो चुका था, इसकी बाउंड्री वॉल्स। ये देखिए, ये सैयद हुसैन जी का मकबरा है। इस मकबरे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो परिवार था, उनकी सबके पार्थिव शरीर यहीं पे दफन किए गए थे। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 2 कब्र इस तरफ और एक इस तरफ, फिर आगे की तरफ भी यहाँ पे और कब्र, यहाँ पे जो उनके परिवार के पार्थिव शरीर है उनको वहाँ पे दफन किया गया होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अराउंड 8 से 10 कब्र यहाँ पे बनी हुई है। तो उनके जितने परिवार के लोग होंगे यहाँ पर, उनको दफन किया गया है। ये देखिए, जो चबूतरा है आप वाइट मार्बल का देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब ये मकबरा बनाया जा रहा था तो इसकी प्रेरणा ताजमहल से ली गई थी। उसी वजह से यहाँ पे सफ़ेद पत्थर का यूज़ किया गया था जो ये मकबरा है इसको बनाने में। यहाँ की जो बाउंड्रीज है अभी भी है, बट काफ़ी जर्जर हालत में हो। तो गाइज, अब हम जा रहे हैं दूसरे मकबरे में। यहाँ पे जो दूसरा मकबरा है वो सैयद सैफ खान जी और उनकी माता श्री का यहाँ पे मकबरा बना हुआ है। जो ये थे दोनों जो आपको मकबरे दिखाए हैं, यहाँ पर हमारे जो एरिया है इसको सैदवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। और जो ये सैदवाड़ा था, इसको सैदवाड़ा बेसिकली सैयदों की वजह से कहा जाता था कि यहाँ पर जो सैयदों का रहना यहाँ पर हुआ करता था और सैयदों का साम्राज्य इस पूरे रीजन में हुआ करता था। तो ये यहाँ पे मेन गेट तो अब यहाँ का ख़त्म हो चुका है, गिर चुका है, लेकिन आप अभी भी यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरह के यहाँ पे बना हुआ है। ये सामने ही उनकी माता और उनकी कब्र यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पे भी टॉप पे ऊपर कुरान की कुछ फारसी या अरेबिक भाषा में कुछ यहाँ पर लिखा गया है, जिसको मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा, ना ही आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि किस लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर और भी कब्र प्रीवियस मकबरे में हमने देखा उसी तरह से यहाँ पे भी, और
यहाँ पर बनाई गई हैं। तो गाइज ये देखिए, यहाँ पर आप जा सकते, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाया गया है, और अगर आप थोड़ा डीपली देखें तो थोड़ा इस तरह से यहाँ का आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज हमने यहाँ पे पूरा देख लिया है, अब यहाँ से हम वापस चलते हैं घर की तरफ। आई होप आप सभी लोगों को जो मेरा वीडियो रहा है ये अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो था ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस के फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपने मेरी वीडियोस को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी जाकर के चेकआउट कीजिए, और प्लीज़ आप उनको भी शेयर और कमेंट और लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बाय। वापस जाने के लिए भी हमें इधर से ही खारी बावरी से ही होकर के जाना पड़ेगा।